आज की इस सच्ची कहानी को सुनकर आप लोगों का सच में दोस्ती से विश्वास ही उठने वाला है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस मतलबी दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना ही नहीं चाहिए, ये दुनिया भरोसे के लायक है ही नहीं। आप लोगों को दोस्ती के मायने शायद बहुत अच्छे से पता होंगे, लेकिन दोस्ती को भी, एक पक्की यारी को भी बिगाड़ने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला, पैसा, दूसरी खास तौर से लड़की, और तीसरा सबसे बेहुदा हरकत वाली बात, जलन। जी हाँ, अगर आपके दोस्त के पास पैसा है, उसकी गर्लफ्रेंड है, या फिर जब आपका ही बेस्ट फ्रेंड किसी और को आपकी जितनी इंपॉर्टेंस देने लग जाए, तब आप लोगों को ये महसूस होगा कि ये तो गद्दार निकला या फिर मतलबी निकला। आप लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे। लेकिन आज की स्टोरी में किस लिए एक दोस्त ने ही दोस्त को मार डाला, दोस्ती भी एकदम पक्के वाली दोस्ती थी। चलिए जानते हैं आज की इस पूरी कहानी के बारे में। आज की ये खौफनाक वारदात तेलंगाना के हैदराबाद शहर में घटी थी। सुबह 7 बजे का टाइम था, तारीख थी 18 फरवरी 2023। एक लड़का हॉस्टल में अपने दोस्त प्रदीप के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। नवीन नेलगोंडा जिले के महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की स्टडी कर रहा था। वैसे तो नवीन नगर कुरनूल जिले के श्रेशन गेट का रहने वाला था, मगर अपनी पढ़ाई की वजह से वो अपने कॉलेज के ही हॉस्टल में अपने क्लासमेट प्रदीप के साथ रह रहा था। नवीन के पिता एक बिजनेसमैन थे। 18 फरवरी 2023 की सुबह जब नवीन और प्रदीप बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी उसके मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आता है, और जब नवीन फोन की तरफ देखता है तब ये कॉल उसके पुराने दोस्त हर हर कृष्णा का था। नवीन कॉल उठाकर कृष्णा से बात करने के लिए लग जाता है। ये दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। हालचाल पूछ लेने के बाद हर हर कृष्णा नवीन को ये बोलता है, चलो मस्ती वस्ती करने चलते हैं, आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से पार्टी दूंगा। इस पर नवीन ने कहा कि पार्टी में आने का वैसे तो मेरा कोई भी मन नहीं है, लेकिन अगर बात दोस्ती की है तो हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम बताओ कि मुझे कहां पर मिलना है। उसके बाद हर हर कृष्णा ने कहा कि तुम पेड़ा अंबरपेट आ जाओ, वहां से मैं तुम्हें बाइक पर बैठाकर उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर आज हम बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं। इतना कहने के बाद हर हर कृष्णा ने फोन काट दिया। उसके बाद नवीन ने अपने रूममेट प्रदीप को बताया कि मैं कृष्णा से मिलने के लिए जा रहा हूं, और बोला कि मैं आज रात को आने में लेट हो जाऊंगा, इसीलिए तुम आराम से खाना खाना और सो जाना। इसके बाद नवीन हर हर कृष्णा से मिलने के लिए रेलगोंडा से हैदराबाद रवाना हो चुका था। रात के 11 बज चुके थे, मगर नवीन अभी तक हॉस्टल वापस नहीं पहुंचा। प्रदीप बार बार नवीन को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फोन जो था वो स्विच ऑफ जा रहा था। जब बहुत बार ट्राई करने के बाद नवीन का फोन नहीं मिला तो प्रदीप के होश उड़ चुके थे, वो एकदम घबरा चुका था। घबराए हुए प्रदीप ने नवीन के पिता शंकराय को फोन किया और फोन पर ही सारी बात बता दी। उसने नवीन के पिता को यह भी बताया कि नवीन अपने दोस्त कृष्णा से मिलने के लिए गया था। नवीन के पिता को कृष्णा और नवीन के दोस्ती के बारे में पता था, लेकिन फिर भी अगले ही दिन 18 फरवरी 2023 को शंकराय नालगोंडा के नारकरेट पल्ली पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके थे और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। शंकराय ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि कुछ दिनों से हर हर कृष्णा और नवीन के बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा विवाद चल रहा है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद एसएचओ श्रीनिवास रेड्डी ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस वालों को पता चला नवीन की गुमशुदगी के बाद से ही हर हर कृष्णा लापता हो चुका है। इसके बाद पुलिस वालों का शक हर हर कृष्णा की तरफ ही बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब पुलिस वालों के साथ नवीन के घर वाले भी नवीन को ढूंढने में लग चुके थे, और पुलिस वालों ने नवीन के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवा ली थी। कॉल डिटेल्स निकलवाने के बाद पुलिस वालों को यह पता चला कि हर हर कृष्णा की नवीन से आखिरी बार 17 फरवरी सुबह 7 बजे के आसपास ही बात हुई थी। इसके बाद इन दोनों की आपसी में कोई भी बातचीत नहीं हुई। आगे और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को यह पता चला कि 18 फरवरी को कृष्णा के अकाउंट में किसी ने 1500 रुपए ट्रांसफर किए थे। ये पैसे हैदराबाद से उसके अकाउंट में डाले गए थे। अब पुलिस वालों ने हर हर कृष्णा को ढूंढने में अपनी कार्रवाई और भी तेज कर दी थी। पुलिस वालों की तेजी से की गई इन्वेस्टिगेशन के कारण 24 फरवरी 2023 की दोपहर को हर हर कृष्णा ने पुलिस वालों के डर के कारण नारकेटपल्ली थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि हर हर कृष्णा ने पुलिस में आकर ही पुलिस वालों को खुद को सौंप दिया था। हर हर कृष्णा ने पुलिस वालों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हर हर कृष्णा ने 17 फरवरी की रात को नवीन का मर्डर कर दिया था।
और नवीन का मर्डर करने का कृष्णा को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं था। नवीन और हर कृष्णा बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त थे। हर कृष्णा ने बताया कि उसने नवीन की उंगलियां और उसका गला और उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ही बेरहमी से काट डाला था। यहाँ तक कि उसने नवीन के दिल को उसके सीने से बाहर निकालकर चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिरकार क्यों हर कृष्णा ने अपने बचपन के ही दोस्त को इतनी बेरहमी से मार डाला, ये सब आपको अभी आगे की वीडियो में पता चलने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो की एंड तक बने रहें। पुलिस की पूछताछ में हर कृष्णा ने नवीन की बेरहमी से की गई हत्या की जो कहानी पुलिस वालों को बताई वो सच में बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक और बेवकूफी वाली कहानी थी। इनकी पूरी कहानी शुरू होती है साल 2020 से। 22 साल का नवीन तेलंगाना राज्य के नगर कुर्नूल चिरागोंडा मंगल थाना जिले के श्रेष्ठ कैंट का रहने वाला था। नवीन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था हर कृष्णा और ये कृष्णा निरंगर जिले का रहने वाला था। नवीन और कृष्णा एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। इन दोनों के साथ एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था नंदनी। ये एक साथ पढ़ते पढ़ते नवीन और नंदनी को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। नंदनी और नवीन एक दूसरे के साथ पूरी रात में बात करने लगे। ये दोनों एक दूसरे के बिना अब एक पल भी नहीं जीना चाहते थे। नवीन ने अपनी गर्लफ्रेंड नंदनी के बारे में हर एक चीज हर एक बात हर कृष्णा को बता दी थी और ऐसे ये छोटी छोटी बातें भी कृष्णा को बता दिया करता था और हर कृष्णा मजे लेकर नंदनी के बारे में सुनता रहता था। इन दोनों की प्रेम कहानी सुनते सुनते कृष्णा भी नंदनी की तरफ आकर्षित हो चुका था। अब नंदनी को पाने के लिए हर कृष्णा के मन में हसरतें जिंदा हो चुकी थी। ये जानते हुए भी कि नंदनी और नवीन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उसने अपने दिमाग से दोनों को अलग करने की तरकीब निकाल ली थी। अगर नवीन को थोड़ा सा भी पता होता कि कृष्णा उसकी प्यार को हमेशा के लिए छीनने वाला है तो वो शायद अपने प्यार को दोस्त के साथ कभी शेयर ही नहीं करता। यानी कि अपने प्यार की जितनी भी बातें थी वो कभी भी हर कृष्णा के साथ शेयर ही नहीं करता। और यहाँ जो नवीन था ये अपने बचपन के दोस्त कृष्णा के साथ भी अपना बहुत अच्छा दिल लगाए बैठा था, उस पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया करता था। फिर एक दिन मौका देखकर कृष्णा ने नंदनी को नवीन के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। उसने नंदनी को बोला कि तुम बहुत भोली हो मगर मेरा दोस्त नवीन बहुत ज्यादा चालाक है। उस पर नंदनी ने कहा कि तुम थोड़ी सी तो शर्म करो, तुम अपने ही दोस्त के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। इस पर कृष्णा ने कहा नाराज क्यों होती हो, मैं तो तुम्हें अपना समझकर नवीन की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर नंदनी ने बोला कि तुम बोलना क्या चाहते हो। फिर हर कृष्णा ने कहा कि नवीन तुम्हें धोखा दे रहा है क्योंकि उसके और लड़कियों के साथ भी नाजायज संबंध है। इस पर नंदनी ने कृष्णा को बोला कि मेरा दिल इन बातों को बिल्कुल नहीं मान रहा। नंदनी की बात को काटते हुए कृष्णा ने एक बार फिर कहा मेरा काम तुम्हें अलर्ट करना था, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस बात को मानो या फिर ना मानो। इतना कहने के बाद हर कृष्णा वहाँ से चला गया। दोस्तों अब यहाँ पर हर कृष्णा ने अपना दाव तो चल दिया था क्योंकि नंदनी मन ही मन में उसकी बातों में आ चुकी थी। अब नंदनी ने नवीन से दूरियां बनानी शुरू कर दी बिना ही नवीन से बातचीत किए और उसके बाद ना तो वो नवीन से बातचीत किया करती थी और ना ही उसकी कॉल को रिसीव किया करती थी। नवीन नंदनी के इस बदले हुए रवैये से बहुत परेशान हो गया। वो बार बार नंदनी को कॉल करता रहता लेकिन उसने एक बार भी नवीन की कॉल का जवाब नहीं दिया। एक बार छुट्टी के बाद रास्ते में नवीन ने नंदनी को रोककर पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज एक बार तुम मेरी गलती तो बता दो, मुझसे बात तो कर लो, हम यहाँ पर बैठकर सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। इस पर नंदनी नवीन पर बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी और बोली तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा है। बार बार जब गिड़गिड़ाने के बाद नंदनी नहीं मानी तब नवीन ने नंदनी को वहाँ से जाने दिया। नवीन रोते हुए नंदनी को वहाँ से जाते हुए देखता रहा। अब नंदनी और नवीन का ब्रेकअप हो चुका था और नवीन सारी रात रोते हुए नंदनी को याद करता रहा। नवीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और दूसरी तरफ उसका दोस्त हर कृष्णा बहुत ज्यादा खुश था। अब कृष्णा ने नंदनी के करीब आना शुरू कर दिया था। कृष्णा ने अपनी बातों से नंदनी को इस करत मोह लिया था कि वो पूरी तरह कृष्णा की दीवानी हो चुकी थी। अब नंदनी और हर कृष्णा एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगे। नंदनी और नवीन का ब्रेकअप हुए अब 2 साल यहाँ बीत चुके थे। नवीन ने अपना पूरा ध्यान अब पढ़ाई पर लगा लिया था।
दोस्तों, इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद नवीन ने नेलगोंडा जिले के महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जबकि हर कृष्णा जड़ीगुड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा था और नंदनी हैदराबाद में ही रहकर बीएससी की स्टडी कर रही थी। नवीन अब भी नंदनी को बहुत प्यार करता था। आज भी वो ये सोचकर परेशान हुआ करता था कि आखिरकार क्यों नंदनी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एक दिन नवीन ने हिम्मत जुटाकर नंदनी को मैसेज किया। सालों बाद आए नवीन के मैसेज को पढ़कर नंदनी एकदम हैरान हो चुकी थी। उसने नवीन के मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया, बल्कि इसके बारे में उसने अपने प्रेमी हर कृष्णा को बता दिया। हर कृष्णा ने जैसे ही नवीन के मैसेजेस के बारे में सुना तो वो एकदम अलर्ट हो चुका था और वो यहाँ डर भी चुका था। उसे ये डर था कि सालों से पड़ा हुआ ये पर्दा कहीं नंदनी की आंखों से उठ ना जाए। उसने नंदनी को बोला कि उसके वो किसी भी मैसेज का रिप्लाई ना दे। इस दिन के बाद नवीन अब नंदनी को हर रोज मैसेज भेजने लगा। उसके बार बार मैसेज आने पर नंदनी यहाँ परेशान होने लगी थी और यहाँ नंदनी हर कृष्णा को नवीन के हर एक मैसेज के बारे में बता रही थी। यहाँ नवीन के मैसेज के बारे में सुनकर हर कृष्णा का खून खोल उठने लगा था। अब उसे इस बात का डर सताने लगा था कि अगर नंदनी उसे छोड़कर चली गई और नवीन के पास वो पहुंच गई तो उसका क्या होगा। अब नंदनी और नवीन के मैसेज से इतना परेशान हो चुकी थी कि उसने कृष्णा को यह कहा कि मेरा नवीन से तुम कैसे भी करके पीछा छुड़वा दो। यहाँ शातिर दिमाग वाले हर कृष्णा ने नवीन को मारने का प्लान तक बना लिया था। अपने इस प्लान में उसने नंदनी को शामिल कर लिया। इसके बाद 17 फरवरी 2023 की सुबह हर कृष्णा ने नवीन को कॉल किया, जिसके बाद आगे आपको पता ही है कि क्या हुआ। हर कृष्णा ने नवीन को पार्टी का बहाना बनाकर हैदराबाद बुला लिया और जब नवीन अपने हॉस्टल से हैदराबाद के लिए रवाना हुआ तब हर कृष्णा ने अपने बैग में एक जोड़ा दस्ताना, एक रस्सी और एक तेज धार वाला चाकू रख लिया था। सुबह 10 बजे नवीन हैदराबाद के बस स्टैंड पर पहुंच चुका था। हर कृष्णा अपनी बाइक पर बैठा पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रहा था। इसके बाद नवीन को हर कृष्णा ने बाइक पर बिठाया और फिर उसे वो एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहां इन दोनों ने बहुत शराब पी। जिसके बाद कृष्णा ने नवीन को बाइक पर बैठाकर इधर उधर ऐसे ही घुमाता रहा ताकि थोड़ा सा वो अंधेरा हो जाए। शाम के करीब 6 बजे के आसपास ये किसी झाड़ियों के पास पहुंचे। वह चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। जिसके बाद दोनों पब्लिक स्कूल की तरफ चलकर जाने लगे। हर कृष्णा नवीन के पीछे पीछे चल रहा था। जिसके बाद हर कृष्णा ने धीरे से अपने बैग से रस्सी निकाली और वो रस्सी नवीन के गले में बांध दी। जिसके बाद वो रस्सी से नवीन के गले को बांधकर और अपनी पूरी ताकत के साथ नवीन का गला उस रस्सी से दबाकर उसका मर्डर कर दिया था। उसके बाद उसने अपने बैग से चाकू निकाला और नवीन का गला काटकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। और हर कृष्णा ने मोबाइल से नवीन का फोटो खींचा और नंदनी की व्हाट्सएप पर भेज दिया। नवीन का कटा सर देखकर नंदनी बहुत खुश हो उठी। जिसके बाद हर कृष्णा के अंदर का जानवर पनप चुका था। वो इतनी बेदर्दी, इतने घटिया अपराध में उतर आया था कि आपको सुनकर इतनी हैरानी होगी। इतनी बेरहमी के साथ कृष्णा ने नवीन के पेट को उस चाकू से फाड़ दिया और उसका दिल बाहर निकाल लिया। दिल को देखकर कृष्णा बोला कि ये वही दिल है ना जो मेरी नंदनी के लिए धड़कता था। इतना कहकर उसने नवीन के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसके बाद उसने नवीन के दोनों हाथों की सारी उंगलियां काट दी और फिर उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला। कृष्णा ने नवीन की डेड बॉडी को जला दिया ताकि कोई भी सबूत किसी के भी हत्थे ना चढ़ सके। नवीन को बेरहमी से मौत के घाट उतार देने के बाद हर कृष्णा अपने दोस्त हसन के कमरे में पहुंच गया और उसे वो सारी बात डिटेल में बता दी। कृष्णा उसी रात शहर छोड़कर भागना चाहता था, इसीलिए उसने नंदनी को कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। तो नंदनी ने यहाँ पर 1500 रुपए हर कृष्णा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और हर कृष्णा वहाँ से फरार हो चुका था। नवीन ने हॉस्टल से आते वक्त अपने रूममेट प्रदीप को यह बताया था कि वो कृष्णा से मिलने के लिए जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को पता है कि कैसे प्रदीप ने नवीन के पिता को फोन लगाकर सारी बात डिटेल में बता दी और उसके पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत कंप्लेंट फाइल कर दी थी और इसी के कारण हर कृष्णा जल्दी से पकड़ा गया। पुलिस वालों ने हर कृष्णा से पूछताछ करने के बाद उसके दोस्त हसन और नंदनी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके हमेशा के लिए जेल में भेज दिया। आज के टाइम पर सच में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो अपना सबसे करीबी नजदीकी दोस्त ही क्यों ना हो। ये आज तो मैंने इस कहानी के जरिए जाना और आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे आप लोगों की इस राय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
आपके लिए ये कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, जल्दी से कमेंट कर लीजिए। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट यूजर RT4 को कमेंट पिक में डूगा शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।